हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को हम पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम के हम बहुत सारे पॉइंट्स हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। मैक्सिमम पॉइंट अभी तक वो डिस्कस किए हैं जिसमें फुल एग्जाम्पशन मिलती है। अभी तक एक ही पॉइंट आपके साथ मैंने डिस्कस किया जिसमें फुल एग्जाम्पशन नहीं है, वो है ग्रेजुटी। वैसे ही ऐसे हमारे पास है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन, तो सबसे पहले आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए, कम्यूटेड पेंशन होती क्या। कम्यूटेड पेंशन कौन से सेक्शन में कहा गया है, सेक्शन 10(10)(a). कम्यूटेड पेंशन सेक्शन 10(10)(a). सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी कोई एम्प्लॉई रिटायर होता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉई रिटायर हुआ हो, तो मैं यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई की बात नहीं कर रही हूँ, और वहाँ पर प्रोविजन है पेंशन का। तो उसको रिटायरमेंट के बाद जो भी एक मंथली जैसे सैलरी मिलती ना आदमी ने, ऐसे ही मंथली क्या मिलता रहता है, अमाउंट मिलता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं। वो जब तक उसमें तो रूल्स है रेगुलेशन है, तो उसको डेथ तक मिलते रहते हैं, ठीक है, तो उसको पेंशन मिलती रहती है। लेकिन कई बार उनको ये ऑप्शन दी जाती है, कई बार क्या है ऑप्शन कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट उनको लेना पड़ता है जब रिटायरमेंट होती है, पेंशन का ही इकट्ठा ले ले, मतलब कि लमसम अमाउंट ले ले। मंथली पेंशन तो आपको पता चल गई, जैसे मैंने स्क्रीन पर लिखा मंथली पेंशन जो उसको हर महीने मिलती है। और क्यूमुलेटिव पेंशन कौन सी होती है, क्यूमुलेटिव पेंशन का मतलब क्या है, रिसीविंग लम्प सम पेमेंट, इकट्ठी पेमेंट ऑन रिटायरमेंट के साथ मिलती है। हर लॉन्ग बीन ए पॉपुलर फीचर ऑफ पेंशन अरेंजमेंट। ये प्रोविजन बना दिया कि उस समय बंदे को पैसे चाहिए होते हैं तो उसको इकट्ठा अमाउंट दे देते हैं एज ए पेंशन, ठीक है, वो पेंशन का ही पार्ट होता है। पेंशन इज ए पीरियोडिकल पेमेंट। पेंशन वैसे क्या है, पीरियोडिकल मतलब मंथली हम पेमेंट करते हैं। फिर क्यूमुलेटिव पेंशन इज लम सम पेमेंट इन ल्यू ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट। हम ये वाली अमाउंट देते हैं, उसी का ही पार्ट होता है मंथली पेंशन का, लेकिन हम इसको उसकी जगह इकट्ठा करके दे देते हैं। इज डिफाइंड एज गिवन बाय फुल और पार्ट ऑफ द पेंशन पेबल टू एम्प्लॉय फ्रॉम रिटायरमेंट इन एक्सचेंज फॉर एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ ए लमसम पेमेंट। अभी आप समझ गए होंगे मंथली पेंशन की, तो कम्युनिटी पेंशन कैसे कहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी पेंशन मिलती है कुछ अमाउंट उसको मंथली के रूप में दे देते हैं, कुछ अमाउंट क्या कहते हैं इकट्ठा ही उनको रिटायरमेंट के टाइम दे देते हैं, कुछ अमाउंट मंथली दे देते हैं हर जब तक वो डेथ तक उसको मिलता रहेगा। दूसरा अमाउंट है कुछ अमाउंट पेंशन वाला उनको इकट्ठा ही दे देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, तो सबसे पहले आपको बता दो, जो मंथली पेंशन है इसको वैसे ही हमने ट्रीट करना है जैसे सैलरी को ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो उसको वैसे ही सैलरी के सारे जो स्लैब्स वगैरह इस पर लगेंगे। जहाँ पर कम्यूटेड पेंशन है उसकी बात हम कर लेते हैं। कम्यूटेड पेंशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, इनको जो भी पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद वो फुली क्या है, एग्जम्प्टेड है। पहली बात, जैसे कि जैसे मैं हूँ ना, मैं आपको कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो वही जो मुझे पेंशन बेस्ट तो है ही ऐसे कहूँ जो 2013 से पहले पेंशन थी ना, उन लोग जब रिटायर होंगे तो उनको जो भी कम्युनिटी पेंशन मिलेगी वो क्या होगी, फुली एग्जम्प्टेड होगी। तो मुझे आपको समझ गए होंगे। दूसरा है कम्युनिटी पेंशन इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, तो उनको केस में क्या होगा, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट टैक्स फ्री होगी, और इसमें बस दो ऑप्शन है, इफ एम्प्लॉय रिसीव ग्रेजुटी अलॉन्ग विद द कम्युनिटी पेंशन, मतलब कि उसको ग्रेजुटी भी मिलती है और कम्युनिटी दोनों चीजें मिलनी है। उस केस में उसकी जो कम्युनिटी पेंशन है वो 1/3 ही एग्जाम्प्ट होगी। कम्युनिटी पेंशन जब उसको ग्रेजुटी भी मिलती है, जैसे मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया, और कम्युनिटी पेंशन भी मिलती है, दोनों चीजें रिटायरमेंट के टाइम मिलती हैं, उसकी 1/3 ऑफ पेंशन इज नॉर्मली इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम टैक्स आउट ऑफ द अमाउंट, ठीक है। और दूसरा है यदि वो ग्रेजुटी नहीं लेता, सिर्फ उसको कम्युनिटी पेंशन मिलती है, उस केस में 1/2 द पेंशन इज नॉर्मली इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम टैक्स आउट ऑफ द अमाउंट, तो उस पर सिर्फ आधे पर ही टैक्स लगेगा, आधे क्या होगी, एग्जम्पशन होगी, मतलब ये पार्टली है ना। जैसे हम बोलते थे ना पहले, हमने जब से हम ग्रेजुटी कर रहे हैं वो भी पार्टली था, ये भी पार्शली है कि इतनी एग्जम्पशन, ठीक है। तो आपने मुझे लगता है कि कम्युनिटी पेंशन को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, ठीक है। फिर एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन कम्यूटेशन और पेंशन फ्रॉम ए फंड सेटअप बाय LIC ऑफ इंडिया। LIC ने कोई फंड स्थापित किया है कब से, 1 अगस्त 1996 से, और बाय एनी अदर इंश्योरर अथोराइज्ड टू डू सो, ऐसे और किसी इंश्योरेंस ने किया है, वेयर कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है, वो भी एग्जाम्प्ट होगा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी एग्जाम्प्ट होगा टैक्स के पॉइंट ऑफ से। इसी के साथ मैं आपका कम्यूटेड पेंशन खत्म करती हूँ। कौन से सेक्शन के अंडर था, सेक्शन 10(10)(a), ठीक है।
मंथली पेंशन पर तो टैक्स लगाई है, तो मेरे पेंशन पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो नहीं लगेगा, यदि दूसरा एम्प्लॉई है तो 1/3 और 1/2 वाली कंडीशनें आपने ध्यान में रखना। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच।